दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान एक ही चीज चाहता है, आजादी। और सबसे बड़ी आजादी क्या है? वो है पैसों की आजादी। पैसा वो चीज है जो हमें अपने सपने पूरे करने की ताकत देता है, लेकिन यही पैसा अगर सही समझ के बिना चलाया जाए तो वही पैसा हमें गुलाम भी बना सकता है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, पैसे का खेल सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है, ये खेल हर उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुद लेना चाहता है। इस किताब मनी मास्टर द गेम में उन्होंने बताया है कि कैसे आम लोग भी सही सोच और सही कदमों से फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। आज हम इस किताब के 7 स्टेप्स को समझेंगे जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। हर स्टेप तुम्हें एक नई दिशा देगा, सोचने, बचाने और बढ़ाने की ताकत देगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को, एक ऐसा सफर जो तुम्हें सिर्फ अमीर नहीं बल्कि फाइनेंशियली फ्री बनाएगा। स्टेप 1, अपने अंदर के निवेशक को जगाओ। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, अगर तुम पैसे के लिए काम करते रहोगे तो तुम कभी आजाद नहीं हो पाओगे, लेकिन अगर तुम पैसे को अपने लिए काम करना सिखा दोगे तो तुम्हें कभी पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। सोचो, हर दिन हम सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, लेकिन हमारा पैसा क्या कर रहा है? क्या वो भी हमारे लिए मेहनत कर रहा है? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं, क्योंकि हमने अपने अंदर के निवेशक को कभी जगाया ही नहीं। एक इन्वेस्टर वो नहीं होता जो लाखों रुपयों के शेयर खरीदता है, बल्कि वो होता है जो हर रुपए को एक सैनिक की तरह भेजता है, जो जाकर और पैसे जीतकर वापस लौटे। टोनी कहते हैं, छोटा शुरू करो, लेकिन शुरू जरूर करो। भले ही तुम हर महीने सिर्फ 500 या 1000 रुपए बचा सकते हो, वो तुम्हारे फाइनेंशियल आर्मी के पहले सिपाही होंगे। हर निवेश का मतलब है आज त्याग, कल आजादी। क्योंकि जब तुम पैसा बचाते हो तो तुम सिर्फ पैसा नहीं बचा रहे, तुम अपने भविष्य की स्वतंत्रता खरीद रहे हो। तो पहला स्टेप है, अपने अंदर के निवेशक को पहचानो। वो आवाज जो कहती है, अब वक्त आ गया है कि पैसा मेरे लिए काम करे। स्टेप 2, पैसों के खेल के नियम समझो। अब जब तुमने अपने अंदर के निवेशक को जगा लिया है तो अगला स्टेप है पैसों के खेल के नियम सीखना। टोनी कहते हैं, हर खेल के अपने नियम होते हैं। अगर तुम नियम नहीं जानते तो तुम हमेशा हारोगे, चाहे तुम कितनी भी मेहनत क्यों न करो। और यही गलती ज्यादातर लोग करते हैं। वो सोचते हैं पैसे कमाना ही जीत है, लेकिन असली जीत है पैसे को संभालना, बढ़ाना और बचाना। टोनी ने इस बुक में बताया है कि फाइनेंशियल वर्ल्ड एक बड़ा गेम है और इस गेम में 3 खिलाड़ी होते हैं। 1, द रिच जो नियम बनाते हैं। 2, द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो नियम चलाते हैं। 3, द कॉमन पीपल जो बिना समझे खेलते हैं। अगर तुम तीसरी कैटेगरी में हो तो तुम हमेशा हारोगे, क्योंकि तुम्हें गेम की स्क्रिप्ट पता ही नहीं। इसलिए टोनी कहते हैं, पैसे के बारे में सीखो। जानो कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, इन्फ्लेशन क्या खा जाता है और टैक्स कैसे बचाया जा सकता है। क्योंकि जब तुम समझोगे तभी तुम निर्णय लोगे, और जब तुम निर्णय लोगे तभी तुम जीतोगे। टोनी की लाइन याद रखो, इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिस, इग्नोरेंस इज पॉवर्टी। अज्ञान सुख नहीं देता, अज्ञान गरीबी देता है। अब सवाल उठता है, अगर गेम इतना मुश्किल है तो हम इसे मास्टर कैसे करें? टोनी का जवाब है सादगी। तुम्हें पूरा मार्केट एक्सपर्ट नहीं बनना, बस इतना समझो कि पैसा कहां से आता है, कहां जाता है और कैसे रुकता है। एक बार तुमने पैसे की फ्लो को समझ लिया तो तुम अपने पैसे के मालिक बन जाओगे ना कि उसके गुलाम। अगले भाग पार्ट 2 में हम जाएंगे स्टेप 3, स्टेप 4 और स्टेप 5 पर, जहां टोनी बताते हैं कि कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है और कैसे सही निवेश तुम्हें अमीरी की राह पर लेकर जाता है।